हिंदू धर्म में यमराज एक ऐसा नाम है जिसका नाम आते के साथ ही भय उत्पन्न हो जाता है। मृत्यु के देवता के रूप में यमराज का कार्य मानव आत्माओं के कर्मों का न्याय करना और उनके कृत्यों के अनुसार दंड या पुरस्कार देना है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस शक्तिशाली देवता को भी एक बार मानव रूप लेना पड़ा? क्यों लेना पड़ा? किस कारण लेना पड़ा? और वह मानव रूप किस रूप में, किस नाम से धरती पे आए? चलिए इस कथा का विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारी पोस्ट पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। मित्रों, कथा की शुरुआत मांडव्य नाम के एक महान ऋषि से होती है। ये ऋषि अपनी गहन तपस्या और तपोबल के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार कुछ चोर राजा के राजकोष से धन चुराकर भाग रहे थे। भागते भागते वे छिपने का स्थान ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें मांडव्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया और उन्होंने अपना सारा धन मांडव्य ऋषि के आश्रम में छुपा दिया। राजा के सैनिक पीछा करते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और सारे धन को जब्त कर लिया और ऋषि को पकड़कर राजा के पास ले गए। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई तो राजा ने ऋषि की कोई बात ना सुनी और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। सिपाहियों ने ऋषि को ले जाकर फांसी पर लटका दिया, लेकिन आश्चर्य की बात, ऋषि के प्राण नहीं निकले। जब काफ़ी देर हो गई तो सैनिकों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि फांसी पर लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। जब राजा तक यह बात पहुंची तो ऋषि के तपोबल की जानकारी होते हुए उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा क्योंकि तुम एक साधारण मनुष्य हो, लेकिन यमराज को क्षमा नहीं करूंगा कि निरपराधी होते हुए भी मुझे मृत्यु दंड दिया गया, इसलिए मैं यमराज को अवश्य दंड दूंगा। और उसी क्रोध की अवस्था में वे यमराज के पास अपने तपोबल के द्वारा पहुंच गए और यमराज की सभा में जाकर उन्होंने पूछा कि जब मेरा कोई अपराध ही नहीं था तो क्यों मुझे मृत्यु दंड का कष्ट भोगना पड़ा। क्रोध से तमतमाए हुए मांडव्य ऋषि को देखकर यमराज भी डर गए। उन्हें लगा कि ऋषि कहीं क्रोध में आकर उन्हें कोई श्राप न दे दें। यमराज, जो कि ऋषि के तप, बल, साधना के प्रभाव को जानते थे और थर थर काँप रहे थे, वे ऋषि के प्रश्न सुन करके काँप कर बोले, हे ऋषिवर, जब आप 3 वर्ष के थे तो आपने एक जीव जंतु को कांटा चुभोया था। उसी पाप के कारण ही आपको सूली पर चढ़ना पड़ा और यदि वह जीव मर जाता तो आपको भी मरना पड़ता। यमराज के द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण मांडव्य ऋषि को संतुष्ट नहीं कर सका। उनका तर्क था कि इतनी छोटी सी आयु में किसी बालक को अच्छे बुरे का पूर्ण ज्ञान ही नहीं होता। तब मांडव्य ऋषि ने कहा, शास्त्र के अनुसार यदि कोई अज्ञानवश मनुष्य पाप करता है तो उसका दंड तो उसे स्वप्न में दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने शास्त्र के विरुद्ध निर्णय किया। अज्ञान अवस्था में किए गए पाप का फल आपने मुझे मृत्युदंड के रूप में दिया। आपको मेरे उस पाप का दंड मुझे स्वप्न में देना चाहिए था। आपने मुझे गलत ढंग से शास्त्र के विरुद्ध होकर दंड दिया है। यह आपकी अज्ञानता है और इसी अज्ञानता के कारण ही मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम दासी पुत्र के रूप में जन्म लो, मनुष्य योनि में जाओ। इस तरह यह शाप न केवल यमराज के लिए एक दंड था, बल्कि उन्हें मानवीय अनुभवों और कष्टों को समझने का एक अवसर भी प्रदान कर रहा था। और कालांतर में महाभारत के समय पर दासी ने एक अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र को जन्म दिया जिसे विदुर नाम दिया गया। यह विदुर वास्तव में यमराज का ही मानव अवतार था जो मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। और इस जन्म में उन्होंने मानवीय संबंधों, नैतिकता और न्याय के बारे में गहराई से सीखा। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और निष्पक्षता ने उन्हें कुरु राजवंश का एक महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया। तो मित्रों, आज की पोस्ट में हमने जाना कि केवल मनुष्य को ही नहीं, देवी देवताओं को भी कठिन श्रापों और पुरस्कारों से गुजरना पड़ता है। तो आज के पोस्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पोस्ट में। तब तक के लिए राम राम।